शुड यू नो बिफोर लर्निंग PHP इन 2020? सो आप देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना के रखा। इट मींस अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए, लेट्स सी कितनों का कॉमन आंसर होता है कि नहीं। एंड गाइस अगर आपको नहीं मालूम तो वेल एंड गुड, ये वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, PHP को शुरू करने से पहले हमें कौन कौन से लैंग्वेज आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी चीज शुरू करने जा रहे हो, आपको ये जानना जरूरी कि उसको शुरू करने से पहले ऐसे क्या क्या चीजें जो मुझे आनी चाहिए ताकि उसको मैं अच्छे से शुरू कर सकूं, यू नो। तो वही ये लैंग्वेजेस के केस में अगर आप PHP पे काम करने जा रहे हो, मैंने इससे पहले आपको बताया था दैट ये बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। सो विदाउट फ्रंट एंड गाइस बैकएंड कैसे काम करेगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियस है कि आपको बैकएंड करने से पहले फ्रंट एंड आना चाहिए। हालांकि ये कंपलसरी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बैकएंड डेवलपर भी काम करते हैं, बट PHP को गाइस सीखने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो वो आज हम देखने वाले, दैट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको PHP सीखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। सो प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग PHP। तो देखिए गाइस, टेंटर एंड ऑलराइट, यहाँ पे भी परफेक्ट एनिमेशन डाला हल्का, है कि नहीं? ऑलराइट, तो सबसे पहला है गाइस आपका HTML। जी हाँ गाइस, तो ये क्या आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में हम जो भी देख रहे हैं दैट्स बिकॉज ऑफ HTML, राइट। सो PHP सीखने से पहले आपको कम से कम HTML आना ही चाहिए। एंड नाउअडेज HTML5 भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो आपको HTML एंड HTML5 आना ही चाहिए। एंड गाइस तो अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या चीज है जो हमें आना ही चाहिए, दैट इज योर ऑब्वियस आंसर एंड दैट इज CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स इज अ स्मॉल नहीं, इज अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल, फॉन्ट्स, कलर, स्पेसिंग, आप जो भी कर रहे हो, यू नो, टू अ वेब डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस HTML इज लाइक ए स्केलेटन, लेकिन उसको फिर अगर आपको यू नो डिजाइन देना, उस पर कलर भरना, उसकी दुनिया में वो स्केलेटन को एक इंसान में कन्वर्ट करना, यू नीड अ CSS। सो इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं यू आर द CSS टू माई HTML, तो वो वहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो विदाउट CSS गाइस HTML अधूरा है, एंड विदाउट HTML CSS अधूरा है। सो और सिर्फ CSS नहीं है, नाउअडेज हम इसको CSS3 बोलते हैं, उसका एक अपडेटेड वर्जन है। जैसे HTML का HTML5 आ चुका है, उसी तरीके से CSS का वी हैव अ CSS3। ऑलराइट, नाउ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको आना ही चाहिए। एंड द लास्ट वन इज जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि HTML और CSS तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं करोगे तो आप बहुत लैग कर जाओगे, यू नो। हालांकि आप डिजाइन कर लोगे, लेकिन वी नीड फंक्शनैलिटी। जी हाँ गाइस, वी नीड फंक्शनैलिटी। सो गाइस फॉर दैट वी मस्ट नो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। तो गाइस ये जो तीन है ना, ये आप कह सकते हो मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, मतलब इट्स इनफ। अगर आपने HTML, HTML5, CSS, CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट कर लिया, आपके ऊपर है। नाउ जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे लाइब्रेरीज आ चुके, फ्रेमवर्क्स आ चुके, वो आपके ऊपर है। बट अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी कर लिया तो आप आराम से बाकी सब कर लोगे। सो द 3 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो आपको आना ही चाहिए टू लर्न PHP इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से ऑन बैकएंड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल इन हिंदी पे। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस, आज मेरा ये बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या होता है ये PHP। देखिए गाइस, सबसे पहले PHP को हम पहले बोलते थे पर्सनल होम पेज। ऑलराइट, क्या बोलते थे हम इसको? पर्सनल होम पेज। बट नाउ इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। गाइस पहले इसको हम बोलते थे पर्सनल होम पेज, बट नाउ डेज हम इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ऑलराइट, अब सेकंड पॉइंट देखते, देखो इसको किसने बनाया, क्योंकि सबसे पहले अगर बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी का भी हो, यू नो, सबसे पहले आपको उसका मालूम होना चाहिए क्या, फुल फॉर्म। आपने बता दिया, ठीक है, इट्स अ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले हम उसको बोलते थे पर्सनल होम पेज। नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है कि किसने उसको क्रिएट किया, किसने उसको डेवलप किया। सो सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट इज क्रिएटेड बाय रेस्मॉस इन 1994। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने बनाया था। इसको बनाया था रेस्मॉस लैडॉप। में भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकता है, बट आपको स्पेलिंग याद रखना है, इन 1994। एंड PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वाओ चलो ठीक है, ये एक लाइन है गाइस, ये एक डेफिनेशन है सिंपल सा। ठीक है, इसको बस आपको याद रखना, दैट PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ऑलराइट, तो ये देख लीजिए आप कौन है रेस्मॉस, उनका फेस कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं गाइस। ये जो वन है इसको मैं अभी आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ बताता हूं। एंड एक और लाइन पहले हम वो भी देख लेते हैं, दैट इज PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो ये जो PHP का जो स्क्रिप्ट्स है, हम जो लाइन लिखते हैं, जो कोड लिखते हैं PHP में, वो एग्जीक्यूट होता है ऑन द सर्वर। तो सबसे पहले ये बोला गया है कि PHP इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, टेक्स्ट निकाल के रखा बाय, आप देख सकते हो W3
text.com, यहाँ पे सिंपली बताया गया कि PHP is used by 79% of all the websites whose server side programming languages we know। तो आप देख सकते हो गाइस PHP 79% यूज हो रहा है, ASP देन जावा देन रूबी स्टैटिक पाइथन जावास्क्रिप्ट ये है। सो आप देख सकते हो गाइस रिजल्ट आपके सामने है कि अगर वेबसाइट की बात आती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, सो वी हैव PHP करेंटली वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। सो ये वाइडली यूज तो हो ही गया गाइस, ऑब्वियसली आपको पता चल गया वाइडली यूज। एंड देन वी हैव अ ओपन सोर्स जनरल पर्पस। ओपन सोर्स मतलब गाइस फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, आई मीन डाउनलोड करके इसका यूज कर सकता है अपने काम के लिए। एंड देन वी हैव अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये इसका मतलब क्या होता है मैं अब भी आपको समझाता हूं, लेकिन आई जस्ट रियलाइज कि वी हैव वन मोर पॉइंट, दैट इज करंटली जो स्टेबल वर्जन चल रहा है PHP का दैट इज 7.3। इतना गाइस आपको याद रखना कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, अगर उसका कोई फुल फॉर्म होता है तो सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखो, देन आपको ये जानना जरूर कि किसने उसको क्रिएट किया, कब किया, दिस इज इट। एंड देन आप उसका डेफिनेशन एंड उसका जो करंट वर्जन जो चल रहा है, जो करंट स्टेबल वर्जन चल रहा है, इतना बस आपको याद रखना, ठीक है। आगे बहुत कुछ है इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूं। नाउ अगेन बैक टू आवर ट्रैक, दैट इज व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आप में से आई नो बहुत लोग अभी कंफ्यूज हो चुके हैं, एंड गाइस डोंट वरी, मैं अगेन आपको बता रहा हूं गाइस, सिर्फ आप नहीं हो, मैं खुद होता हूं यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। आप देख सकते हो पूरा गूगल भरा हुआ है। अगर ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अगर हम कॉलेज जाते स्कूल जाते कोई कोई वहां पे फिर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलता है, तो क्या है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है? सो गाइस आप देख सकते हो व्हाट इज रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज PHP अ प्रोग्रामिंग और अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इज PHP अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और मतलब भरा पड़ा। तो ये गाइस ऑब्वियस है, अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है इट मीन्स आप में वो काबिलियत है, आपको वो मालूम है, आप वो सीखना चाहते हो कि क्या है एक्चुअल में। सो ठीक है गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि मोस्टली इसका एक्चुअल आंसर होगा PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्यों? तो देखिए गाइस, मैं अगेन अभी जो थर्ड पॉइंट है इस पे मैं अभी तक आया नहीं हूं, मैं आऊंगा, लेकिन मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे गाइस मैंने कुछ डिफरेंशिएशन रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक अभी तक आपने शायद इसका डिफरेंस नहीं पढ़ा था, सो डोंट वरी, मैं आ चुका हूं। तो देखो सबसे पहला क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब वो अपने आप में ही सब कुछ है, दिस इज इट, ये एक लाइन इज इनफ, वो अपने आप में ही सब कुछ है। सो गाइस आप पहला लाइन देख सकते हो जिसमें सिंपल बोला गया हैज ऑल द फीचर्स नीडेड टू डेवलप कंप्लीट एप्लीकेशन। मतलब वो जो लैंग्वेज है, अगर आप किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, इसका मतलब ये कि गाइस उसके अंदर सब कुछ है, उसको कोई और लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है अगर कोई भी एप्लीकेशन उसको बनाना हो, ठीक है। सेम अब ये जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब क्या, मोस्टली यूज फॉर रूटीन टास्क, मतलब आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, उसके अंदर अगर आपको कुछ नॉर्मल और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं तब आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का हेल्प ले सकते हो। यहां तक कि ये जो PHP हम पढ़ रहे उसको खुद C लैंग्वेज की हेल्प से बनाया गया था, ठीक है। तो आप समझ लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ, C आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसको कोई और लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं होती अगर उसको कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना हो। बट PHP इज लाइक उसको चाहिए कुछ ना कुछ, उसको चाहिए तभी वो अपना काम करेगा, ठीक है। अरे उतने में बात खत्म हो जाता है। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि खुद PHP C लैंग्वेज के थ्रू बनाया गया था। एंड इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, दैट इज ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक और इमेज, ये आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा। हैज ऑल द फीचर्स नीडेड टू डेवलप कंप्लीट एप्लीकेशन, जैसे फोटोशॉप आप यूज करते हो, वो भी देखा जाए तो वो भी एक कंप्लीट एप्लीकेशन है जिसमें खुद जिनको फोटोशॉप आता है उसको आज के टाइम में बहुत पैसे। तो वो जो फोटोशॉप है, फोटोशॉप इज रिटन कंप्लीटली इन C++। एक सेकेंड में आपको इस तरीके से दिखाता हूं हाईलाइट करके, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोशॉप इज रिटन कंप्लीटली इन C++। तो C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो कंप्लीटली C++ की मदद से फोटोशॉप एक एप्लीकेशन को क्रिएट किया गया है। तो दैट इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड अगर और जैसे देखा जाए वी हैव ऑटोकैड, आपने ऑटोकैड का बहुत नाम सुना, उसको C में बनाया गया था। एंड ऑल्सो आप देख सकते हो ओरेकल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको भी C एंड C++ की मदद से बनाया गया। तो ये जो होता है गाइस इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड उसमें अगर कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, कुछ रूटीन टास्क जैसे यहाँ बताया गया, वो हम होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। एंड सेकंड लाइन बोलता है द कोड हैज टू बी कंपाइल्ड बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। जो कोड आप लिख रहे हो उसको रन करने से पहले या उसको एग्जीक्यूट करने से पहले यू हैव टू कंपाइल्ड इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के केस में मे बी, बट मोस्टली नहीं। द कोड इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड विदाउट कंपाइलिंग, बिना कंपाइलिंग के वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगेन अब इसमें सोचो कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इसमें तो मैंने आपको बता दिया है कि नहीं। तो इसमें देखो कंपाइल्ड, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे C की इतनी बात चल रही तो मैं आप देख सकते हो कोड ब्लॉक एडिटर यूज कर रहा हूं, वहां पे मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है इन C,
ठीक है। तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा गाइस, मैंने ऑलरेडी सी प्रोग्राम इन वन वीडियो इन हिंदी के ऊपर बना चुका है, ठीक है। उसको अगर आपको देखना हो तो इधर टॉप पे लिंक दे दूंगा मैं। यहाँ पे सिंपल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसको अभी फिलहाल मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे देखिए हेलो वर्ल्ड, इसको मैं काट देता हूँ। अभी सपोज यहाँ पे लिखता हूँ हेलो नहीं, मैं लिखता हूँ वेलकम, ठीक है, वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई चैनल। अगर अभी तक आप देख रहे हो तो गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी है कि नहीं। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब देखो इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देखो कि मुझे तब भी हेलो वर्ल्ड ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं दे हैज टू बी कंपाइल्ड, दे नीड टू बी कंपाइल्ड फर्स्ट, उनको हमें पहले कंपाइल करना है, ठीक है, तभी वो होगा। तो अभी देखो कंपाइल मतलब यहाँ पे एक सेकंड, इसको मुझे हटाना पड़ेगा पहले। इसको मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो बिल्ड जो दिखाई दे रहा है, पहले मुझे उसको करना पड़ेगा बिल्ड, आई मीन मैं अब उसको कंपाइल कर रहा हूँ, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। नाउ अगर मैं रन करता हूँ, बूम गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर यू नीड टू कंपाइल द प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट, मतलब रन करना, ठीक है। और इसके केस में ऐसा नहीं, पीएचपी वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं अभी आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसका मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड लास्ट डज नॉट नीड टू बी एम्बेडेड इनटू अदर लैंग्वेज। अब देखो ये मैं सी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने कुछ और यूज किया, C++ या जावा या पाइथन के अंदर इसको मैंने लगाया नहीं, लगाया ना। ये जो है अपने में ही है, सी लैंग्वेज है तो भाई सी है खाली, इसको किसी और दूसरे की जरूरत नहीं है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए। ये अपने सिंटैक्स इसके पास है, काम कर रहा है, ऑलराइट। बट इज यूजली एम्बेडेड इनटू अदर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स, जैसे अभी ये मेरा PHP है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको अगर मैं आपको कोड दिखाता हूं, आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा index.php एक पेज है, समझ लो नॉर्मल, index.html आप इसको समझ लो। एंड मैंने HTML का कोड लिखा है बहुत सिंपल सा। मैं अभी क्या दिखा रहा हूं आपको, ये सभी के सभी जो आपको दिख रहा है, सेक्शन, डिप, टैग, ये क्लासेस एंड ऑल, ये सब HTML है, राइट। लेकिन मैं नीचे नीचे जा रहा हूं, स्क्रॉल कर रहा हूं एंड बूम गाइस, अरे ये क्या हो गया भाई, PHP कहां से आ गया। तो ये जो हो रहा है ना, ये क्या कर रहा हूं मैं, HTML पेज के अंदर PHP को एम्बेड कर रहा हूं। इट मीन्स मैं विदाउट HTML PHP चला सकता हूं, लेकिन मुझे अगर एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए एंड मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केस गाइस हमें ये एम्बेड करना ही पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं एम्बेड, मतलब HTML के अंदर मैं अभी PHP को एम्बेड करके इसका यूज कर रहा हूं। सिंपल इस तरीके से इसको हम बोलते हैं एम्बेड करना, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब अपने आप में ही सब कुछ, स्क्रिप्टिंग मतलब बस सपोर्टिंग रोल। बट इसका मतलब ये नहीं कि PHP सपोर्टिंग रोल है। मैंने अभी आपको दिखाया, अगर वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो हमें सी का क्या काम करेंगे, हमें तो PHP चाहिए ना। तो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैंने आपको बैकएंड, ये जो मेरा वीडियो था गाइस, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुतों को अभी भी यही है कि भाई फ्रंट एंड तो बच्चों का काम है, बैकएंड बोले तो कोई बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं, फ्रंट एंड के बिना बैकएंड काम करेगा नहीं करेगा ना। तो आप सबके अपने इंपॉर्टेंस है। वैसे PHP भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, दुनिया में आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे यहाँ तक कि फेसबुक जो आप इतना चला रहे हो, जो इतना चल रहा है, वो भी PHP में ही बनाया था, कंप्लीट PHP में ही हुआ था वो भी, है कि नहीं। तो यही है गाइस आपका, आई थिंक अब पता चल चुका होगा। डाउट ये कि PHP को आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलिए। ऑलराइट, मैं वापस बैक जाता हूं। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। इसका क्या मतलब होता है, दे आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जाता हूं, ये मेरे पास ये देखिए कोड है मेरे पास index.php। इसको कॉपी फाइल पाथ करता हूं, अपने ब्राउजर पे जाता हूं एंड आई रियली होप गाइस आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरा कोशिश कर रहा हूं कि एज अ फ्रेंड और जितना सिंपल और आपके माइंड में जो जो डाउट आ रहा है वो उसको भी मैं दिखाते जा रहा हूं, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अगर मैं डायरेक्टली इसको रन करता हूं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। मैं अभी कहां कर रहा हूं, मैं ब्राउजर में कर रहा हूं, सर्वर में नहीं, मैं ब्राउजर में कर रहा हूं। जो कि नॉर्मली हम HTML को अगर करते तो वो आ जाता था, लेकिन PHP नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि गाइस हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ऑन द सर्वर। अभी सर्वर में कहां से लेके आऊं, तो देखो गाइस, आप होस्टिंग परचेस करते हो कि नहीं, आप होस्टिंग परचेस करते हो या नहीं, दैट इज आप एक सर्वर बाय करो। मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एकदम सुपर कंप्यूटर नहीं बोलोगे आप, एक ऐसा कंप्यूटर बोलोगे जो 24/7 लाइव ऑनलाइन रहता है और उसमें स्टोरेज एरिया जहां से आप अपने कंटेंट को फेच कर सकते हो। अभी सर्वर के बदले हम लोकल सर्वर यूज करें, जैसे मेरे पास है ये XAMPP, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको मैं ऑन कर रहा हूं एंड मैं अब अपने लोकल सर्वर को ऑन करने जा रहा हूं बाय यूजिंग अ XAMPP। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये क्या होता है XAMPP। अब मैंने देखा अपाचे को ऑन कर लिया, ये मेरा लोकल सर्वर है, अब मेरा ये सर्वर ऑन हो चुका है। ऑलराइट, अब ये सर्वर को यूज करने के लिए गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ये जो मेरा कोड है मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, क्योंकि हमारा जो आपने 127.0.0.1 सुना होगा, दैट इज ऑन सर्वर। तो मैंने लोकल होस्ट लिखा
ऑल राइट गाइस, कैसा लगा अभी आपको? मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस कोड, यही सेम कोड फाइल को रन किया तो हमें कोड दिख रहा था, वेबसाइट नहीं दिख रहा था। बट जैसे ही मैंने सर्वर ऑन किया अपना लोकल सर्वर, अब मुझे मेरा वेबसाइट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि PHP को रन करने के लिए यू नीड अ सर्वर, और वही है PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, क्योंकि सर्वर में ही वो रन करता है। तो इसका मतलब होता है ये सर्वर आपको चाहिए ही चाहिए, या तो होस्टिंग लो या तो लोकल सर्वर। और लोकल सर्वर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है उसको। एंड ये करंटली वर्जन जो है अभी 7.3 चल रहा है। ये गाइस इतना अगर आपने कर लिया ना, ये बहुत इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा इनफ है। क्यों? क्योंकि इट जस्ट एन इंट्रोडक्शन, आप खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हो। आगे आगे हम करेंगे तब आपको एक एक चीज और अच्छे से समझता जाएगा ना, लेकिन इतना तो आपको समझ ही चुका है। ऑलराइट, ये तो हमने देख लिया था। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज अ PHP फाइल। ये PHP फाइल क्या होता है, ठीक है? तो आप देख सकते हो PHP फाइल कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको क्या किया गाइस, एक एक चीज में खाली इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको विद प्रूफ एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। ये मेरा PHP का फाइल है, आप देख सकते हो इसमें HTML है, PHP है, ये नॉर्मल, अगर आपको टेक्स्ट दिखाऊं ये नॉर्मल टेक्स्ट है, CSS भी ऊपर है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं है लेकिन आपको दिख जाएगा वो भी। तो वही देखो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी, ये देखो जावास्क्रिप्ट भी। तो गाइस क्या है PHP फाइल? PHP फाइल can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code itself. PHP code is executed on the server. अब भी मैंने आपको दिखाया था, और ये लाइन तो अब आई थिंक आपको अब रट्टा हो चुका होगा। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML. सिंपल, हमें एज अ प्लेन HTML ही आ रहा, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं आ रहा कि PHP मैंने लिखा तो उसके लिए अलग सा मेंशन, भाई ये तो PHP में लिखा, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल प्लेन HTML में ही हमें हमारा वेबसाइट आ रहा है, ठीक है? एंड PHP फाइल हैव एक्सटेंशन जो कि है .php, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे आप पूरे फाइल देख सकते हो गाइस। CSS का क्या है .css, HTML का .html, JS का .js। उसी तरीके से अगर आप PHP में काम कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन होगा .php। आप देख सकते हो यहाँ पे .php लिखा हुआ है। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं जाता हूं। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं व्हाट कैन PHP डू। PHP क्या कर सकता है? तो आप देख सकते हो गाइस, PHP कैन जनरेट डायनेमिक वेब पेज कंटेंट, वेब पेज कंटेंट डायनेमिक। जैसे ये अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये अमेजॉन है, लेकिन अमेजॉन के अगर आप फेसबुक ही देखते हो गाइस, जैसे गाइस अगर मैं आपको फेसबुक ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है? अपना फेसबुक पे मैं जाता हूँ एंड लेट्स से मैं अपने पेज पे जा रहा हूँ, दैट इज विनोद बहादुर थापा, ठीक है? मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ सिंपली, और मैं फेसबुक इसलिए ओपन किया क्योंकि गाइस आपको मालूम है कि फेसबुक PHP में ही बना था सबसे पहले। अगर जैसे व्हाट्स इन योर माइंड में मैं लिखता हूँ दिस इज फॉर माई यूट्यूब वीडियो, ठीक है? PHP, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ #PHP। तो अगर अब मैं इसको करता हूँ डायरेक्टली पोस्ट, तो क्या होगा गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा और ऑन द स्पॉट जैसे मेरा पोस्ट हो गया और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। सो दिस इज योर डायनेमिक कंटेंट। आपने यहाँ से लिखा, यहाँ पे आ गया। कैसे हुआ ये? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ PHP, ठीक है? हालांकि अभी तो अब इन्होंने रिएक्ट बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज कर चुका, बट इनिशियली भी यही फंक्शनैलिटी था, लेकिन पेज रिफ्रेश होता था, तब एजेक्स नहीं था। लेकिन ये आपका डायनेमिक कंटेंट है जो आप PHP से कर सकते हो। एंड गाइस आप सेकंड लाइन देख सकते हो, ये कह रहा है कि फाइल्स ऑन द सर्वर, सर्वर में जो फाइल है उसको वो क्रिएट कर सकता है, ओपन कर सकता है, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज। एंड डोंट वरी, अभी हम आगे देखेंगे, बट इतना आपको याद रखना है, सर्वर में जो फाइल है उसको साथ एक कर्ड ऑपरेशन कर सकता है। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। जैसे मेरा ये जो मैं अपना वेबसाइट दिखाता हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो कि आपको वो कंटेंट दिखाने के लिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पे दिस इज अगेन माय फोर्थ, क्योंकि आज मेरा फोर्थ वीडियो है ना, फोर्थ वीडियो, सिर्फ इतना लिखता हूँ PHP। चलो अब मैं अगर इसको सबमिट कर दूंगा 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली। अब देखेंगे कैसे उसको। ऑब्वियसली हमारे डेटाबेस पे जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई हैव टू राइट लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे मैं जाता हूँ। ऐसे ही अगर मैं जाऊंगा इस पे, तो आप देखोगे जस्ट अभी मैंने आपके सामने अपने ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने लिखा था समथिंग फोर्थ वीडियो करके, ठीक है? ये आप देख रहे हो लोड हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये लोड हो गया है। एंड अगर मैं अपने जाता हूँ, मेरा जो सर्वर था, सॉरी जो डेटाबेस का नाम था वो था YouTube DB। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं, एंड आप देख सकते हो इसके अंदर एक टेबल है, दैट इज योर यूजर इंफॉर्मेशन, इसको मैंने शॉर्ट में इन्फो लिखा है, डेटा। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूं गाइस, दिस इज अगेन माय फोर्थ वीडियो PHP। ये क्या कर रहा है? डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो ये इतना यूजफुल है गाइस, ये आज के टाइम में इतना भी बहुत एक अगर आप सिंपल एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, अगर आपका कुछ काम है तो सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म में लोग इस तरीके से आपको मैसेज करेंगे कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको इजीली मिल जाएगा।
सो दिस इज योर कलेक्ट फॉर्म डेटा, इट्स कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। आपको जब हम कुकीज पढ़ेंगे तब समझेगा। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। अब डेटाबेस तो आपको पता चली गया, ये आपका डेटाबेस है। इसमें चाहे तो आप इस तरीके से मैं लेट्स इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, ये मेरा डिलीट। तो फिलहाल तो मैंने PHP में एडमिन के हेल्प से किया, बट ये होता है डिलीट। इस तरीके से हम PHP की मदद से भी कर सकते हैं। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। ये यूजर एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ PHP क्यों, वाई यूज PHP, हम क्यों PHP यूज करें आज के टाइम में गाइस। अगर आप आज ही नहीं 2020 चल रहा है ना, तो 2017 से बात आ रही थी क्या 2017 में PHP सीखना है, और 18 में भी सेम हुई क्या 2018 में PHP जरूरी है, 2019 में भी सेम क्या 2019 अभी 2020 में भी सेम वही आने वाला है क्या PHP जरूरी है, ठीक है। 21 में भी वही आएगा। लेकिन क्यों आ रहा है वो चीज, क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी इतना बोलने के बावजूद भी अभी भी लोग PHP ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो PHP इज ओपन सोर्स एंड फ्री, मैंने आपको पहले बोल दिया ये ओपन सोर्स है। अब अगर आप कहीं पे भी जाओगे आप सिंपली PHP लिखोगे तो वो रन हो, उसकी जरूरत भी नहीं है। ये ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। PHP वाज डिजाइन टू वर्क विथ HTML एंड गाइस अगर आप फिर से सोच रहे हो यार ये फ्री मतलब कैसे कहां से लूंगा मैं PHP, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो ना। अभी तो हम PHP क्या है वो समझ रहे, फ्री है, हमें पता चल गया, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कैसे इसको यूज करना, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। PHP वाज डिजाइन टू वर्क विथ HTML एंड एज सच इट कैन बी एम्बेडेड इनटू द HTML कोड। ये तो मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे HTML कोड के अंदर इसको एम्बेड किया हुआ है, ठीक है। PHP इज यूज्ड बाय 79% ऑफ ऑल द वेबसाइट हुज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी नो। ये मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया ताकि एक्साइटमेंट बने रहे, या दिस इज इट PHP यस ऐसे करके, ठीक है। तो ये है। एंड देन PHP इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इनिशियली स्टार्ट में क्या होता था, हम C पे काम करते थे, यू नो, एक में मैंने पेन ड्राइव में कॉपी किया प्रोग्राम के टाइम और दूसरे PC पे में भी ना चले वो, तो वैसा कुछ नहीं है केस PHP में। PHP के केस अगर कल आपका टेस्ट है कॉलेज में, समझ रहे हो, तो आज के दिन आप घर में पूरा कोड लिख लो, पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लो, वहां पे अटैच करके कॉपी पेस्ट एंड खत्म। मतलब कहीं पे भी चलेगा, विंडोज में भी, लिनक्स, मैक OS, कहीं कोई भी OS में वो चलता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि वो विंडोज में किया तो लिनक्स में नहीं चला, लिनक्स में प्रोग्राम किया तो मैक में नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी चलेगा। लार्ज कम्युनिटी डॉक्यूमेंट, मतलब कम्युनिटी भरी पड़ी तो आपको इस एंड मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिटी भरी पड़ी तभी तो गाइस आप जो आपको जो प्रोग्राम बोला, आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे PHP क्या है, प्रोग्राम ही है, स्क्रिप्टिंग है, तो ऑलरेडी जिन्होंने पहले इस पे काम शुरू कर दिया था उनको भी सेम वही प्रॉब्लम आई थी ना, तो उन्होंने ढूंढा और आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो ऐसे भरे पड़े तो कोई टेंशन नहीं है। PHP इज कॉम्पेटेबल विथ ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स एंड अगर कुछ सर्वर का नाम है तो आप देख सकते हो अपाचे। ये जो मैंने किया हुआ गाइस अपाचे सर्वर ही यूज किया हुआ है मेरे यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये क्या है, ये अपाचे है कि नहीं, यहाँ पे अपाचे सर्वर, उसी पे ही मैं इसको यूज कर रहा हूँ, IIS है, तो ये ऑलमोस्ट कंपेटेबल विथ ऑल सर्वर्स। एंड लास्ट मोस्ट वेब होस्टिंग सर्वर सपोर्टेड PHP बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनको भी मालूम है ना PHP इज द मोस्ट यूज्ड, यू नो, सो ऑलरेडी जो वेब होस्टिंग बाय डिफॉल्ट PHP को सपोर्ट कर रहे हैं, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस सच एज ASP.NET, यू नो, जिसको IIS की जरूरत पड़ती है। दिस मेक्स PHP अ कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस। यहीं पे बात आ चुकी है चॉइस की, तो आपको यही चॉइस करनी है, सिंपल, ठीक है। सो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब हमने इतना कुछ पढ़ लिया तो कहाँ यूज हो रहा है, 79% तो बता दिया, लेकिन कौन सा 79%, तो अगर आप सोशल साइट देखोगे तो फेसबुक, आज के टाइम में फेसबुक के अलावा कोई दूसरा कोई पूछता भी नहीं है, सो फेसबुक। एंड सेकंड आप देख सकते हो वी हैव अ ब्लॉग्स एंड CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और लोग बोलते हैं सर वर्डप्रेस बताओ ना, तो यही बताना चाहूंगा कि वर्डप्रेस भी PHP में ही बनाया गया था। तो फेसबुक को PHP में क्रिएट किया गया, वर्डप्रेस को PHP में। एंड देन ई-कॉमर्स की बात आती है तो वी हैव Magento, OpenCart, Presenta, शॉप एंड देन अदर्स। देखा जाए तो गाइस आज के टाइम में लोग विकिपीडिया को बहुत मानते हैं, वो भी PHP में बनाया गया। एक टाइम में याहू मतलब वर्ल्ड का नंबर 1 था, अभी नंबर 1 तो नहीं रहा अब, लेकिन एक टाइम था, तो वो भी PHP में ही बनाया गया था। तो गाइस इसलिए पॉपुलर वेबसाइट है, यूट्यूब को भी आप कह सकते हो, यू नो। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैंने पूरी कोशिश की कि आपके जितने भी डाउट हो रिगार्डिंग PHP, मैंने उसको लाइव एग्जांपल के साथ आपको, यू नो, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। सो गाइस अगर आपको आज का